दिव्यांग युवक के लिए एसीपी बने पिता समान, इंदौर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। आम आदमी अक्सर पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली से नाराज नजर आता है, लेकिन इंदौर पुलिस में कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपनी संवेदनशीलता और मानवता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां देपालपुर का एक दिव्यांग युवक अपने पिता समान एसीपी की से मिलने के लिए लगातार 3 दिनों तक 60 किलोमीटर दूर से बस में सफर कर इंदौर पहुंचता रहा। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो एसीपी ने उसे गले लगाकर अपनापन दिया और मानवता की मिसाल पेश की। देपालपुर निवासी दिव्यांग युवक जीवन मालवी का कहना है कि वह पिछले करीब 10 सालों से एसीपी सुनील यादव को जानता हूं। दिव्यांग जीवन ने बताया कि जब उसे किसी मदद की जरूरत पड़ी तब कई नेताओं और लोगों ने मदद नहीं की, लेकिन सुनील यादव हमेशा उसके साथ खड़े रहे। जीवन ने बताया कि एसीपी ने उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दिया और हर मुश्किल में सहयोग किया। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच में एसीपी सुनील यादव ने बताया कि पहली बार जीवन मालवी से उनका परिचय उस समय हुआ था जब अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी कि एक दिव्यांग ट्राईसाइकिल के लिए युवक कई घंटों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद उन्होंने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर उसकी मदद की। हाल ही में जब जीवन उससे मिलने इंदौर पहुंचा तो एसीपी ने उसे नए कपड़े, कैप और चश्मा भेंट किया, साथ ही नाश्ता और भोजन भी कराया। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने ला दिया। वहीं एसीपी सुनील यादव देपालपुर थाना प्रभारी हुआ करते थे। थाना प्रभारी रहते हुए सुनील यादव ने जीवन को ट्राईसाइकिल अपने खर्चे से दिलवाई थी। एक जीवन मालवी हैं, देपालपुर के दिव्यांग व्यक्ति हैं ये। मैं देपालपुर टीआई था उस समय से इससे मेरे परिचय है। हुआ ये था कि एक बार पेपर में एक न्यूज़ आई कि एक दिव्यांग व्यक्ति सीओ ऑफिस के सामने 8 घंटे से खड़ा है और परेशान है, इसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम ऑफिस भी गया, चक्कर लगाता रहा ये। फिर हमने कांस्टेबल को भेज के बुलवाया इसको, तो इसने बताया सर मुझे एक ट्राईसाइकिल चाहिए और मैं उसके लिए चल नहीं पाता हूँ और मैं शासन से मदद चाहता हूँ ये। तो फिर हमने अपने स्तर पे सभी थाने वालों ने, सब स्टाफ ने मदद करके एक ट्राईसाइकिल इंदौर से बुलवा कर इसको दी। फिर ट्राईसाइकिल पे थाने का नाम लिख कर और झंडा लगाकर भारत का घूमता था पूरे गांव में। और इसी तरह इसकी हर बार हम जो है सभी पूरा थाना स्टाफ, हमारी ग्राम पंचायत समिति की टीम, वहाँ पर हमने एक महिला बच्चियों की टीम बनाई थी, नारी सुरक्षा की वो टीम, सब लोग उसकी मदद करते थे और थाने पर अक्सर आते जाते रहते थे ये। और जब जहाँ भी मुझसे अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे इनको मालूम पड़ा कि मैं इंदौर आया हूँ तो पहले पलासिया गए एक दिन ये, फिर रीगल गए, उसके बाद फिर ये ढूंढते हाँ, और आज मेरे आने से पहले ये इस ऑफिस में आ गए थे। बड़ा स्नेह रखते हैं हमसे सर। ये आपको एक पिता तुल्य की तरह। हाँ जी, आप जो ये बड़ा स्नेह रखता है, मैं बिल्कुल पिता तुल्य में स्नेह रखता है। 60 किलोमीटर दूर से आया है, लगातार 3 दिन से आ रहा है सर, ये आज ही नहीं आया, लगातार 3 दिन से आ रहा है। एक दिन रीगल गया, एक दिन पलासिया गया, फिर एक दिन यहाँ मिलने आया। कितने किलोमीटर दूर से आ रहा है? करीब 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है और बेचारा कभी बस से आता है, फिर ऑटो से, और अब बिल्कुल इसका प्रेम स्नेह तो बड़ा जीवट है। कितने दिन से आपको ढूंढ रहा था सर ये? करीब 3-4 दिन से लगातार ये जो देपालपुर से इंदौर आ रहा है तो आपसे मिलने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। ये आपका नाम बताओ और आपका नाम बताओ और आप कब किससे मिलने के लिए आए हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन से? हाँ, क्या चालू है क्या? आप जब भी तो बोल रहे हो। मेरा नाम जीवन मालवी है और मेरे पिताजी क्राइम ब्रांच में है इस इंदौर में, जिनका नाम सुनील यादव है। उन्होंने 10 साल लगातार मेरी सेवा की है और करते चले आ रहे। मेरी कोई ने नहीं सुनी देपालपुर में, ताकि उनने पेपर के माध्यम से मेरी सेवा की है। मैं मेहताओं के पास भी गए, मेहताओं ने भी नहीं सुनी। उन्होंने पेपर पढ़ा तो बोले बेटा हम तेरे को गाड़ी दिलाएंगे। किस चीज़ की मदद नहीं करी और ये टीआई साहब ने आपकी क्या मदद करी थी? नेताओं ने क्या मदद नहीं करी जो इन्होंने करी? हाँ, उन्होंने साइकिल नहीं दिला पाया, कुछ मदद नहीं की। उन्होंने ऐसी मदद की जिससे मेरे को लगा होगा कि मैं गोद बैठूँ तो इनके गोद बैठूँ। अच्छा, कब से जानते हो आप इनको? ये 10 साल से जानता हूँ। अच्छा। ये कहाँ भी इंदौर में रहते हैं तो मैं ढूंढ निकालता हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कितने दिन से भटक रहे थे आप? ये 3 दिन सलंग हो गए मेरे को। 3 दिन से कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ गए आप? ये देपालपुर से। कहाँ गए 3 दिन से आप? ये रीगल गया, फिर पलाशिया गया, फिर 2 बार रीगल गया कि भैया सही पता दे दो, तो उन्हें फिर सही पता दिया कि
सेंटर कोतवाली से चले जाइए। अच्छा, तो आप मिले अफसर से? हाँ। कैसा लगा आपको? मेरे पिताजी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसी नौकरी करे जब बेटे को तकलीफ नहीं हो। क्या क्या सहायता करी है सर ने आपकी? मेरी सहायता सब करी, मेरे को आते ही मेरा नाश्ता पानी भी कराया कि मेरा बेटा क्या मालूम कब से भटक रहा है और कैसे आया है। गाड़ी में से उतर के दौड़ लगा के मेरे को देखा तो दौड़ लगा क्या मैं। आप देपालपुर कहाँ से यहाँ पर कहाँ से? इंदौर में मैं बस में बैठा, फिर इंदौर आया, फिर ऑटो करा, फिर सेंटर कोतवाली आया। तो 3 दिन से ऐसे ही अप डाउन करना है? हाँ हाँ, 3 दिन से ऐसे ही अप डाउन कर रहा हूँ। क्या देपालपुर आना है ना कर रहे हो आप? हाँ, दिल्ली इंदौर, दिल्ली देपालपुर। तो आपको कैसे पता चला इंदौर में इनकी पोस्टिंग है? ये इंदौर में? नहीं, तो वहाँ से मेरे अंकल जो है अनिल यादव, हाँ। वहाँ से गांधीनगर से बताया कि तेरे पिताजी वहाँ आ गए। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, मैं कैसे भी चला जाऊँगा, भले आप लेके नहीं जाओगे, बाकी मैं चला जाऊँगा।